इस वीडियो में हम सेक्शन 4 को कवर करेंगे। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ JSX। इसमें 4 चीज़ें हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज़ कि JSX एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट की। JSX एक्चुअली स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML। बिहाइंड द सीन ये जावास्क्रिप्ट को ही यूज़ करता है। तो ये बेसिकली एक फ़र्स्ट चीज़ है जो रिमेंबर रखनी है आपने। द सेकंड वन इज़ कि JSX हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम UI बना सकें और स्क्रीन्स को डेवलप कर सकें रिएक्ट नेटिव में और रिएक्ट JS में। द थर्ड वन इज़ कि JSX बेसिकली सिमिलर सिंटैक्स यूज़ करता है XML और HTML जैसा। सो जैसे आप HTML में और XML में टैग्स का यूज़ होते देखते हैं, उसी तरह से आपको JSX में भी टैग्स को ही यूज़ करते हुए अपना UI बनाना पड़ता है। इसकी जो रीज़न है वो ये है कि एक ये सिमिलर सिंटैक्स है। जो भी वेब डेवलपर्स हैं जिन्होंने भी HTML में काम किया है वो सारे XML और HTML को जानते हैं, टैग्स को यूज़ करना जानते हैं। सो दैट इज़ द थर्ड पॉइंट हेयर। और इसमें फोर्थ वन ये है कि क्योंकि JSX बिहाइंड द सीन्स जावास्क्रिप्ट को यूज़ करता है, ऑल्दो ये लगता है सही है कि HTML है और XML है, लेकिन एक्चुअली जावास्क्रिप्ट ही यहाँ पर यूज़ हो रहा है। सो इससे आपके जो जावास्क्रिप्ट की पावर है वो भी आपको यहाँ पर मिलती है। मतलब कि आप UI के कोड के अंदर ही जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग अ सिमिलर सिंटैक्स। सो आपको XML और HTML के सिंटैक्स की भी पावर यहाँ पर मिलती है और जावास्क्रिप्ट की भी पावर हैंड इन हैंड आपको मिलती है। एंड दैट इज़ द रीज़न बहुत ज़्यादा आजकल के जो UIs हैं वो रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव में वही आपको परफॉर्मेंस देते हैं जो एक नेटिव ऐप देती है, और जो आपको एक स्मूथ और रिस्पॉन्सिव UI मिलता है विद a very minimal and clean and organized code. So let me show you how it actually looks like. So ये वो ऐप है जो हमने बनाई थी, जो कि सैम्पल ऐप है जो रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल कमांड्स को रन करके हमें पिछले लेसन्स में हमने डाउनलोड की थी। सो ये वही ऐप हम यूज़ कर रहे हैं, ये वही कोड है। सो जो सैम्पल ऐप है इसको मैंने चेंज नहीं किया, ये एग्जैक्टली एज इट इज़ है। यहाँ पर 2 जगह पर JSX एक्चुअली यूज़ हो रही है। लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। द फर्स्ट वन इज़ हेयर, यहाँ पर JSX का यूज़ हो रहा है, और सेकंड वन ये है जो नीचे जाकर आपको नज़र आता है। सो इन 2 जगहों पर JSX यूज़ हो रहा है सैम्पल ऐप में जो रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से हमें मिली थी। इसमें जो आप सबसे पहले चीज़ ऑब्जर्व करेंगे JSX के कोड में वो ये है कि ये HTML जैसा सिंटैक्स है। सो इसमें टैग्स यूज़ हो रहे हैं। ये जो यहाँ पर पहला टैग आपको नज़र आ रहा है वो ये व्यू का टैग है। व्यू का टैग रिएक्ट में यूज़ होता है, लेकिन जो HTML है उसमें जैसे आप समझे कि डिव होती है, ये उसका अल्टरनेटिव है रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव में। एंड ये एक और टैग है टेक्स्ट का जो ये यूज़ हो रहा है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आप जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जांपल कि जावास्क्रिप्ट आप कैसे JSX में इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि ये देखिए जो कोड है यहाँ पर, ये जो लिखा है कि edit app.tsx और ये सारा, ये वाला कोड है ये एक्चुअली रेंडर हो रहा है इस प्लेस पर एमुलेटर के। ये आप देखें, ये जो यहाँ पर है शो हो रहा, ये एमुलेटर पर है, ये इस कोड की वजह से आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई चेंज करूँ कोड के अंदर और फिर कमांड S को प्रेस करूँ जैसे ये है, तो ये देखें अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एमुलेटर पर भी ये चीज़ मेरी शो होने लग पड़ी है। सो जो यहाँ पर मैं कोड लिखूँगा, कमांड S प्रेस करूँगा, देन वो एमुलेटर पर शो होगा। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं अपना एक टैग लिखूँ जैसे कि ये है टेक्स्ट एंड हाई आई एम यूजिंग JSX और कमांड S को प्रेस करूँ, तो ये देखें यहाँ पर अब ये मेरा अपना टैग है जो मैंने क्रिएट किया था और वो भी शो होने लग पड़ा है। तो इस तरह से आप JSX को यूज़ करते हुए अपना UI बिल्ड कर सकते हैं। तो जो टेक्स्ट है ये एक्चुअली एक टैग है जो रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर अगर उनका हम कोड देखें जो सैम्पल ऐप मिली थी, आपको भी प्रॉब्ली यही ऐप मिलेगी। तो यहाँ पर आप इंपोर्ट की उनकी स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर वो सेफ एरिया व्यू को इंपोर्ट कर रहे हैं।
स्क्रॉल व्यू को भी कर रहे हैं, स्टेटस बार, टेक्स्ट और बाकी भी दीगर। अब ये जो है पूरी लिस्ट कंपोनेंट्स की जो रिएक्ट नेटिव देता है ये वो है, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है, हर ऐप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ वाई आई न्यू कि टेक्स्ट का टैग होता है। ये लिस्ट देखने के लिए कि कौन कौन से टैग्स हैं जो रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड करता है आउट ऑफ द बॉक्स, व्हाट यू कैन डू इज़ क्विकली गूगल इट। सो लेट्स डू दैट। लेट्स ओपन द ब्राउज़र, टाइप दिस इन, देन गो हेयर, और यहाँ पर आप देखें पूरी लिस्ट आपको मिल गई है जो कि टैग्स की है रिएक्ट नेटिव के। ये सारे टैग्स आपको आप इंपोर्ट कर सकते हैं और रिएक्ट नेटिव की ऐप के अंदर JSX में यूज़ कर सकते हैं। हर एक का जो यूजेज है उसकी डॉक्यूमेंटेशन में प्रेजेंट है कि आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है। हम इनमें से जो कॉमन है रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स उनको हम यूज़ करेंगे, उनको कवर करेंगे, उनमें मैं आपको बताऊंगा उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है। लेकिन एसेंशली इससे ज़्यादा आपको कंपोनेंट्स और भी मिल जाते हैं। थर्ड पार्टी की लाइब्रेरीज भी होती हैं जो आपको कंपोनेंट्स देती हैं, और हर कंपोनेंट का मकसद और होता है। जैसे टेक्स्ट का है कि टेक्स्ट शो करना है, इमेज का ये है कि इमेज शो करनी है, व्यू का ये है कि वो एक कंटेनर है। इस तरह से हर टैग का अपना पर्पज़ होता है एंड यूज़ होता है। लेकिन हम इस कोर्स में जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि हर ऐप में यूज़ होते हैं उनको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। बट लेट्स गो बैक टू JSX। अच्छा, यहाँ पर ये जैसे ये डीबग इंस्ट्रक्शंस, अगर यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो आई कैन राइट माई ओन JSX कोड एज आई शोड यू अर्लियर। जैसे यहाँ पर लिखेंगे दीज आर माई इंस्ट्रक्शंस एंड देन आई प्रेस कमांड S, और फिर ये एमुलेटर के ऊपर शो होने लग पड़ेगा। अच्छा, ये तो काफ़ी सिंपल है कि टेक्स्ट हुआ, उसके अंदर टेक्स्ट डाला एंड देन लिख दिया। अब चलते हैं उस बात के ऊपर जो मैंने पहले की थी कि JSX में आप जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन डू दैट। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सो कॉन्स्ट नेम एंड देन सेड दिस इज़ माई वेरिएबल। ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, अब इस वेरिएबल को जब मैं कोड के अंदर अपना यूज़ करना चाहूँ JSX के, तो उसका तरीका ये है कि आप कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करें। सो अगर हम यहाँ पर इसको शो करना चाहते हैं, सो लेट्स डू इट लाइक दिस। सो कर्ली ब्रैकेट्स, द नेम ऑफ द वेरिएबल विच इज़ नेम, देन कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। कमांड S प्रेस करें एंड देन यू कैन सी कि अब ये भी हमारा एमुलेटर के ऊपर शो होने लग पड़ा है। तो ये एक एग्जांपल है सिंपल कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं JSX में। अब यहाँ से आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का यूजेज होना JSX में इस तरह से, हाउ पावरफुल दिस कुड बी, बिकॉज़ इसी तरह से आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने सैम्पल कोड में यूज़ किया है। ये उनका सैम्पल कोड है, इसमें उन्होंने ऊपर जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन लिखा है, उसको रेंडर कर दिया है नीचे। तो हम भी डिफरेंट जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस लिख सकते हैं और उनको रेंडर कर सकते हैं डायरेक्टली इन द JSX। तो इससे आप बहुत एक नीट और टाइडी कोड से कॉम्प्लेक्स UIs भी बना सकते हैं। इनकी एग्जांपल हम देंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, बट दिस इज़ जस्ट टू शो यू द एक्सटेंट ऑफ पावर दैट JSX हैज़ ओवर रेगुलर UI सिंटैक्सेस। बट ये है जो JSX होती है। आप टैग्स को ओपन करें, अपना फिर टेक्स्ट लिखें या जो भी टैग की प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिखें, टैग को क्लोज़ करें एंड देन एक ये सिमिलर UI एंड देन ये एक सिमिलर सिंटैक्स भी है HTML और XML जैसा, एंड देन आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट JSX। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल बी कवरिंग मोर कंपोनेंट्स जो कि रेगुलर यूज़ हुआ करेंगे आपके। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो हाउ टू एक्चुअली यूज़ दैम। That is all for this topic. Thanks for watching 10BTP React Native course.